टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जहान के मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों, हम ईमान और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, हाँ आप हमारे साथ कलाम के मोती के प्लेटफॉर्म पर जूम मीटिंग पर हैं या फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर कलाम खुदा को सुनने के लिए तैयार हैं। आप सबों की खिदमत में यह खाकसार मसीह यस्सु का खादम आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं जिसने मुझे तारीकी के कब्जा से निकाला और नूर और उजाले की बादशाही में लाया और इस इंजील, इस खुशखबरी के कलाम को मेरे मुंह में डाला कि इंतहाए जमीन पर फिजिकली जाकर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया हवा के दोष पर भी इस कलाम को पहुंचाने वाला हो सकूं। अल्फाज नहीं मिलते कि मैं अपने खुदावंद का कैसे शुक्रिया अदा करूं। ताहम मैं आप सबों का ममनून हूं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, रूह की भूख और प्यास महसूस करते हुए। और मेरी अजीज बहनों, आपने जो हमदो सनाह की माला परोई है, जी करता था कि मैं और सुनता चला जाऊं, क्योंकि खुदा ने आपको आवाज का तोड़ा भी दिया और इस हमदो सना के दौरान आपके दिल और आपके जहन और आपकी जिंदगी की भी अक्कासी हो रही थी कि आपका कितना गहरा ताल्लुक मुनज्जी आलमीन से है। यही दुआ है कि खुदा करे कि जब जब और जहां जहां आपके गले से खुदावंद की हमदो सना के लिए आवाज बुलंद हो, वहां अबलीस शर्मिंदा हो और खुदावंद का नाम जलाल और इज्जत पाता हुआ नजर आए। वक्त की इन बड़ी नाजुक सी घड़ियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और एक बड़े अहम तरीन मौजू पर बात करूंगा। मेरा मजमून है जो खुदावंद की तरफ से मुझे मिला, ये दुनिया बदल रही है। क्या मैं और आप जाग रहे हैं? यह है मेरा मजमून जिस पर आज मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा। दुनिया बदल रही है, क्या मैं और आप जाग रहे हैं? पौलुस रसूल ने रोम की कलीसिया के मुकद्दसीन, मोमिनीन और ईमानदारों को खत लिखते हुए 13 बाब और उसकी 11 आयत से कुछ यूं लिखा है। रोमियो 13 की 11। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे
उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावन यसु मसीह को पहन लो, जो जिस्म की ख्वाहिशों के लिए और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। जब पौलुस रसूल ने रोम की कलीसिया के मुकद्दसीन को यह खत लिखा, तो वो उनको बहसियत एक मसीही होने के, जो एक मसीही के फराइज हैं, उनको वो याद दिलाते हैं कि वो फराइज क्या है, और मां बाप उनको ये याद दिलाते हैं इन फराइज के साथ साथ कि अब तुम्हें क्या करना है। वो फरमाते हैं कि जो वक्त इस वक्त गुजर रहा है ना, इस वक्त का तकाजा यह है कि हम नींद से जागे, क्योंकि जब हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत हमारी निजात अब ज्यादा करीब है। पौलुस रसूल यूं बयान कर रहे हैं कि ये जो दुनिया, ये जो जमाना जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हर दिन बनिस्बत पहले के मुख्तलिफ है। और जब ये हालात और ये जब वक्त बदल रहा है, तो अब वो घड़ी आ पहुंची कि हमारी निजात बनिस्बत उस वक्त के जब हमने मसीह को पाया, नई पैदाइश हासिल की, मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया था, उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात ज्यादा करीब है। यहां पर इसके बहुत सारे माना है कि निजात ज्यादा करीब है से क्या मराद है। इससे मराद यह भी है, जिंदगी का दीप आहिस्ता आहिस्ता टिमटिमाना तो है ही ना, तब तक कि यह दीप बुझ ना जाए। मैं इस दुनियावी जिंदगी की बात कर रहा हूं। और एक तो यह भी मुराद है कि अब हम ज्यादा करीब हैं। नंबर 2, अगर जिस वक्त निजात पाई उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अब बादलों पर आने को थे, तो अब और कितने करीब हो गए हैं आपकी आमद की घड़ियां, मिनट, घंटे, लम्हात के अब आ रहे हैं। और जब आप हमें आसमानी मकामों पर ले जाएंगे, तब हम मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर पाएंगे। निजात के 3 पहलू हैं। जब मसीह को कबूल किया तो उससे पहले कि गुनाह माफ हो गए, मैं निजात पा चुका हूं। निजात हाल, अभी प्रेजेंट, मैं निजात पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुदा नहीं हूं, मैं इंसान हूं और आप भी मेरी तरह ही हैं। हम निजात पा रहे हैं। हमसे गलतियां, कमजोरियां और बाज़ औकात गुनाह ना चाहते हुए सरजद हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि कत्ल और ज़िनाकारी आंख से, जबान से, ख्याल से हमसे ऐसा हो सकता है। और पहला यूहन्ना 1:9 के मुताबिक जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदावंद हमें मुआफ करने
और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चे और आदल हैं, बशर्ते के सुअर फिर से उधर दलदल की तरफ ना जाए और कुत्ता अपनी कैद को फिर से ना चाटे। खुदा हमारा हिसाब क्लियर कर देता है अगर सिद्ध के दिल से अपने पापों का इकरार किया जाए तो दुनिया माफ नहीं करेगी, लेकिन डजंट मैटर दुनिया ने क्या देना है, खुदा माफ कर देता है क्योंकि ये उसका वादा है। अब पौलुस रसूल का मतलब यह है कि चूंकि अब मसीह खुदावन की आमद बहुत करीब है, दरवाजे पर है, वक्त और ज्यादा नजदीक हो गया है, इसलिए क्या करो, तुम नींद से जागो। मुकद्दस पौलुस रसूल के कहने का मतलब यह है अब तुम्हें जागने की जरूरत है क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं रात गुजर गई है, गुनाह वाली रात, मसीह के बगैर जैसे हमने जिंदगी गुजारी, हमारा तारीख माजी वो गुजर गया है और अब तो दिन निकलने वाला है, यानी खुदावंद यीशु मसीह आफताबे सुबह तुलू होने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को, माजी के कामों को तर्क करके अब रोशनी के हथियार पहन लें और फिर वो लिस्ट बयान करते हैं कि ऐसे तमाम कामों से हमें किनारा कशी इख्तियार करने की जरूरत है। एक और हवाला फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूं और यह है थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत मुल्हम पहला खत और इसका 5 बाब और इसके 4 और 5 लिखा है, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हालेलुया। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। और फिर आगे वो बयान करते हैं कि औरों की तरह सो ना रहे। मेरा मजमून था दुनिया बदल रही है, क्या हम जाग रहे? इन 2 हवाला जात मतन जो आपकी खिदमत में तलावत किए गए हैं, इनको बुनियाद बनाते हुए हम अहदे हाजिर के आलमी तौर पर हालात देखें तो बहुत दूर ना भी जाएं तो शायद गुजरे 5-10 सालों में जो टेक्नोलॉजी उस वक्त थी अब उससे कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा आगे तरक्की कर गई है। मुआशरती तौर पर बहुत से इनकलाब आ रहे हैं और बाज सियासी कुव्वतों ने अपने मुल्क के लोगों को साइकोलॉजिकली बीमार कर दिया है और वो ऐसी हरकत करते हैं जो शायद हैवान भी नहीं करते। मुआशरा कहां चला गया? दुनिया में माइग्रेशन के एतबार से देखिए कि मशरक से मगरब और मगरब से मशरक और इवन वो जिन्होंने किसी वक्त दुनिया पर राज किया है, दुनिया बदल रही है कि अब वो लोदीकिया की कलीसिया की तरह नंगे और खार हैं और अंधे हैं। इवन अब वो भी अपना मुल्क छोड़ छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ रजू कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा। और सिर्फ उन्हीं की बातें नहीं हैं, दुनिया में कुछ एक
शोर एक शोरो होगा है। यूं लगता है जैसे छाछ में घी डालकर उसको पटका जाता है। इंसान की हालत आज दुनिया में इसी तरह से ही नजर आती है। खानदानी रिश्तों का हाल, ओह, मियां बीवी को और इवन औलाद को यह टेक्नोलॉजी जिसको हम तरक्की कहते हैं, इसने उनमें एक जुदाई की दीवार ला खड़ी की है। औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान और बागी और खुदा से दूरी और बगावत है। मियां बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी बातें एक दूसरे से छुपा कर रखना। नशे की लानत ने कई खानदानों के गले को दबोचा हुआ है और गुनाह के शिकंजे में कई हैं जो मुकम्मल तौर पर मुकय्यद हैं। अखलाकियात का जनाजा उठ गया है। जिस सरजमीन का हमने पानी पिया माजी में, वहां 3-3, 6-6, 7 साल के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मीडिया बोल रहा है। और जज्बाती लोग और जुनूनी लोग वो कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और अगर उनकी अपनी जड़ें पूछी जाएं तो जरा भी उनको पता नहीं कि हम कहां खड़े हैं। लड़खड़ा रही हैं, बुनियादें हिल रही हैं, लेकिन जज्बाती नारे, खा वो मजहबी हूं खा वो सियासी हूं, और सियासी इनकलाब अब किस तरफ जा रहा है, मैं फिर से कहूंगा, वो ममलकतें जिन ममलकतों ने दुनिया को लगाम दी है, आज वहां गैर कौमों के आकर मेयर और बड़े बड़े वज़रा बन रहे हैं। दुनिया बदल रही है। क्या मैं और आप जाग रहे? इन तमाम सिचुएशंस और हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे इब्रानियों 13 बाब और उसकी 8 आयत याद आती है, और वो ये कि अगरचे दुनिया बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, बादशाहियां बदल रही हैं, खानदानी रिश्ते बदल रहे हैं, खून बदल रहे हैं, तीवर बदल रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर हालात में लिखा है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। वो ला तब्दील खुदा है। उसके कोलो करार में कोई तजाद नहीं है। वो बशर नहीं के झूठ बोले। और यहां हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। वो कल भी वही था, आज भी वही है, और मुस्तकबल करीब और बईद में भी वो वही रहेगा। अजीजों, जब सब कुछ बदल रहा हो, सब कुछ बदल रहा हो, तो फिर हमें सोचना है कि मेरे ईमान की बुनियाद किस पर है? उस चट्टान पर जो सरकने की नहीं, या कहां मेरे और आपके ईमान की बुनियाद है? सबसे बड़ा खतरा जो आज की दुनिया में नजर आता है वो इस दुनिया का बदलना नहीं है। हाँ? इस दुनिया का बदलना ये सबसे बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि मेरा और आपका ख्वाबे खरगोश या ख्वाबे गफलत में मदहोश होना, ये इंतहाई खतरे की बात है। फिर से कहूंगा, दुनिया का
بدلنا हमारे लिए खतरे का सबब नहीं है, लेकिन मेरा और आपका ख्वाबे गफलत में मदहोश होना ये सबसे बड़ा खतरा है। और पौलुस रसूल ईमानदारों को कह रहे हैं, बेईमानों की तो यहां बात ही नहीं करते, वो ईमानदारों से बात करते हैं। आप और मैं जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, हम अपने आप की बाबत यही कहेंगे, ओ मेरे वर्गा ईमानदार कोई जमया ही नहीं। शुक्र है अगर ऐसा है तो शुक्र है, मुबारका। लेकिन पौलुस रसूल जो बात कर रहे हैं वो ईमानदारों से कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, नींद से जागो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। इफिसियों 5:14 में आपने फरमाया इफिसस की कलीसिया को, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ये बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियरली बात कही गई है जो मुझे और आपको समझने की जरूरत है। अब बात यह कि जब जहां कहीं मैं और आप हैं, हमारे इर्द गिर्द तारीकी के बादल, और वो भी स्याह बादल मंडला रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द तारीकी के अब्रे स्याह मंडला रहे हैं, लेकिन गौर तलब बात यह है कि हमें अपने अंदर की रोशनी पर गौर करना है कि वो है कि नहीं। अगरचे मेरे गिरदो नवाह में तारीक बादल मौजूद हैं, लेकिन क्या मेरे अंदर वो नूर की किरण, वो रोशनी जिसको दुनिया देखना चाहती है, वो है कि नहीं? इस बदलने वाली दुनिया को आज बुड़बड़ाने वाले मसीहों की जरूरत नहीं है। इस दुनिया को आज ऐसे मसीहों की जरूरत नहीं है जो शिकवे और शिकायत करने वाले हो। अगर इस दुनिया को आज जरूरत है तो ऐसे मसीही मोमिनीन की जरूरत है जिनकी जिंदगी से मसीह का नूर मुनक्किस हो रहा हो, ताकि लोग मेरी और आपकी जिंदगी में उस खुदावंद यीशु मसीह के नूर को देख पाए। दूसरी बात, खुदा ने उस तारीकी से बचने के लिए नहीं, बल्कि हमें वैसे चमकने के लिए उसने हमें बुलाया है। खुदा ने हमें बुलाया है कि हम चमकते रहें ताकि तारीकी खुद ब खुद दूर हो जाए। पहाड़ी बाज में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 5:14 में अपने शागिर्दों से कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। और यह बात आज मेरे लिए और आपके लिए भी जो कि तू है कि वो मुझसे और आपसे खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। नवीद, तुम दुनिया के नूर हो। और आप अपना नाम लेकर अपने सीने पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं, तुम दुनिया के नूर हो। दुनिया को आज रूहानी तौर पर चमकने वाले ईमानदार मसीहों की जरूरत है, क्योंकि हर तरफ हमें तारीकी नजर आती है और रोशनी का इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है मासवा इसके कि रोशनी जहां कहीं भी हो वो चमके और वहां से तारीकी दूर हो जाए। और मेरे अजीज भाई और बहन, इस बदलती हुई दुनिया में खुदा ने जहां कहीं मुझे रखा है और आपको रखा है, उसके पीछे खुदा का खास मकसद है। और वो मकसद ये है
कि हम नूर बनकर इस तारीकी में चमकने वाले हों। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अब आखिरत पता नहीं कितने करीब आ गई है, पता नहीं अब क्या होगा। हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या मैं आखिर दम तक खुदावंद के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं, बजाय इसके कि ये सोचे पता नहीं आखिरत करीब आ गई, हालात ये कह रहे हैं अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। हां भाई होगा, लेकिन क्या अपने आप से भी तू ये कहता है हां ये सब कुछ है, लेकिन मैं आखिर दम तक अपने खुदावंद के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं? ये वो बात है जो मेरे लिए और आपके लिए सोचने पर हमें मजबूर करती है। हम क्या अपने खुदावंद के साथ वफादार हैं? ऐदे हाजिर में, इस बदलती हुई दुनिया में हम इस तरह के सवालात उठाते हैं, उलझे रहते हैं, पता नहीं मुखालिफ मसीह कौन होगा। वो भी अगर रूहानी महाफिल में हो तो। वैसे तो इन बातों पर सोचने का बड़ा टाइम लगता है सब, लेकिन जब कभी इन रूहानी महाफिल में हो तो फिर हम सोचते हैं पता नहीं मुखालिफ मसीह कौन होगा, पता नहीं वो हैवान का अदद क्या होगा, ये जो जंगें हो रही है इनका मतलब क्या है, पता नहीं यीशु मसीह कब आ जाएगा, क्या ये नबूवत पूरी हुई कि नहीं हुई। हम मुख्तलिफ बातों पर सोचते रहते हैं। हां सोचना है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि क्या इन तमाम तरह के हालात में मैं मुकम्मल तौर पर अपने खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हूं। मैं इन बदलते हुए हालात में मैं जाग रहा हूं और बेदार हूं। ये बड़ी अहम तरीन बात है। ये तमाम तर सवालात मैंने कहा कि ये अपनी जगह पर अहम हैसियत रखती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसके 24 बाब और इसकी 44 आयत में फरमाया है, इसलिए कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गमान ही ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। और कई और मकामात पर जागते रहो और बेदार रहो। बार बार खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात से मुताल्लिक बात की है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इर्द गिर्द की तारीकी हमारे दिल को तारीक कर दे, कभी इस तारीकी को मौका ना दे, बल्कि हम इस तारीकी में नूर की तरह चमकने वाले हों। खुदा इन हालात को देखता है तो वो हैरान नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा में है। अगर वो सोचता है तो इस पर सोचता है कि मैंने और आपने शायद वो जो पहली सी मोहब्बत थी अपने खुदावंद के साथ, उस मोहब्बत को शायद छोड़ दिया और वो चाहता है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं। अब खुदा ने खास मकसद के लिए हमें इस दौर में और इस नस्ल में पैदा किया। खास मकसद के लिए हम बगैर किसी वजह के इस दुनिया में नहीं है। जहां कहीं खुदा मुझे लाया और आपको लाया है, बेमकसद नहीं लाया। आस्तर की किताब 4 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। खुदा ने जहां कहीं आपको रखा है और मुझे रखा है, जहां कहीं के डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां कहीं का हम रिस्क खा रहे हैं, खुदा का मकसद यह है कि उस मुल्क के तारीक गोशों में
हम नूर की किरण बनकर चमकने वाले हों। अबलीस को इन जूम मीटिंग से कोई खतरा नहीं है, अबलीस को गिरजों की इबादत से कोई खतरा नहीं है। ना ना ना, वो उत्थे मौजूद होंदा जे, उसको कोई खतरा नहीं कि हम कितना शोर शराबा करते हैं। नो, अगर उसको खतरा है तो इससे है कि मसीही ईमानदार ख्वाबे गफलत से कहीं जाग ना जाए। और मैं और आप कितने बेदार हैं, रात के पहरों में उठकर कितनी हम दुआ करते हैं, या गिरजे जाकर एहसान कर देते हैं, ए बस बहुत बड़ा तीर मारे है मैं। नो नो, इट्स नथिंग। खुदावन मुझसे और आपसे ये चाहता है कि इस वक्त के लिए खुदावन ने हमें पैदा किया है। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और अगर हम आज बेदार नहीं होंगे तो खुदा तो अपना काम करेगा ही, लेकिन इन रूहों का हिसाब मुझे और आपको देना पड़ेगा। दुनिया के हालात तो बदल ही रहे हैं, लेकिन इन तमाम हालात में मुझे और आपको बेदार रहने और जागने की जरूरत है। अब सवाल ये नहीं कि यीशु आ रहा है कि नहीं, हां ऑफ कोर्स वो आ रहा है, बल्कि यह सवाल है कि जब खुदावन यीशु मसीह आएगा तो क्या वो मुझे और आपको वफादार पाएगा, जागता हुआ पाएगा, बेदार पाएगा, या इबादत के दौरान जो फॉर्मेट है उस दौरान हालेलुया, और जो ही इबादत का टाइम एंड होता है फिर खुदावन तू किथे ते मैं किथे। मैं बार बार एक जुमला कहा करता हूं कि जन्ने लाया गली ओदे नाल टुर चली। अगर यही हाल हमारा है तो इन इबादती फॉर्मेट का कुछ फायदा नहीं है। मुझे और आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप स्पिरिचुअली अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और खुदावन मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम खुदावन के साथ वफादार हो जाएं। ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, नो, हमें अपने सीने पर हाथ रखकर कहने की जरूरत है, तुझे क्या हो गया है, तेरी रोशनी कहां है, तेरी नमकीनी आज कहां चली गई, तेरी गवाही कहां है, नूर है तो तेरी रोशनी कहां है। अपने आप से पूछने की जरूरत है। खुदावन मुझे और आपको आज के इस कलाम की इन बड़ी गहरी अमीक और खूबसूरत बातों के मुताबिक अपने आप पर सोचने और आज कुछ कर दिखाने का फजल अनायत फरमाए। God bless you all and have a great and blessed time in Jesus' name. Amen. www.newlifeinstitute.org